जय हिंद स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे YouTube चैनल गुडविल सरकारी एग्जाम पे। मैं फिर से आ गया हूं एक बड़ी नोटिफिकेशन लेकर वैकेंसी की। कुल मिलाकर बोले तो वैकेंसीज की कतार लग गई है और ये बहुत बड़ी वैकेंसी है रेलवे ग्रुप डी की। आप देख पा रहे हैं रेलवे ग्रुप डी 22,000 पदों पर भर्ती। संपूर्ण जानकारी मैं बताने वाला हूं, आप वीडियो में बने रहेंगे। तो अभी आप देख पा रहे हैं यहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस CEN नंबर 09/2025, रिक्रूटमेंट टू वेरियस पोस्ट लेवल 1 इंडिकेटिव नोटिस। ये जो नोटिस है ये समरी है, शॉर्ट नोटिस है। इसका डिटेल इंफॉर्मेशन आगे आने वाले दिनों में आपको मिलेगा। और ये नोटिस या इसका डिटेल नोटिस अगर आप पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के टेलीग्राम ग्रुप में जल्दी से शामिल हो जाएं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसमें आप जल्दी से जल्दी शामिल हो जाएं। बहुत सारे फैसिलिटीज हैं वहां। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट लगातार चल रहा है, इसलिए आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए क्या क्या डिटेल, क्या क्या इंफॉर्मेशन है। तो यहां एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ ऑल लेवल। योग्य कैंडिडेट से, जो योग्य अभ्यर्थी है उनसे आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं लेवल 1 के लिए। गिवन इन द बिलो टेबल बिलो द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 20/2/2026। जो अंतिम दिन है एप्लीकेशन का स्टूडेंट वो है आपका 20 फरवरी 2026। ये जो फॉर्म भरने का अंतिम डेट है 20 फरवरी 2026 है। एप्लीकेशंस कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट मस्ट बी सबमिटेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। ठीक है, तो ये आपका दिया हुआ है ऑनलाइन एड्रेस, ऑनलाइन इसी के थ्रू आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन, ऑफलाइन नहीं जाएगा, ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 21/1/2026। इसकी शुरुआत होगी 21 जनवरी 2026। ठीक है, 21 जनवरी 2026 को शुरुआत होगी। और मैं बोलूं आपसे कि क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, ये क्लोजिंग डेट आपका 20 फरवरी 2026। शुरुआत होगा 21 जनवरी 2026 से और जो अंतिम दिन है क्लोजिंग डेट वो 20 फरवरी 2026। तो आइए 21 जनवरी और 20 फरवरी के बीच में आप फॉर्म भर ले सकते हैं। अंतिम दिन का इंतजार नहीं करना है। जैसे ही फॉर्म भरना शुरू होगा आप जरूर से प्रॉपर तरीके से फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म भर लेंगे। आगे की बात करें, बोला पोस्ट का नाम क्या है, तो पोस्ट का नाम है वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 7th CPC पे मैक्सिमम मैट्रिक्स। इनिशियल पे ₹18,000। जो आरंभिक वेतन है वो 18,000 रुपया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड मेडिकल स्टैंडर्ड एज पर द पोस्ट एज पर डिटेल CEN। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट है एज, 1/1/2026 को 18 से 33 वर्ष। आपका जो डेट है 1 जनवरी 2026 को जो है आपका उम्र 18 से 33 के बीच होना चाहिए। करेक्ट। आगे की बात करें, बोला टेंटेटिव वैकेंसीज ऑल RRBs, कुल मिलाकर 22,000 वैकेंसी है स्टूडेंट्स। कुल मिलाकर बोले तो आप देखिए 22,000 पोस्ट है, बहुत बड़ी संख्या में है। तो चलिए आगे की बात करते हैं। आगे क्या है, लीजिए आगे देखिए क्या है। आगे आप देख पा रहे हैं यहां है कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू वेरीफाई देयर प्राइमरी डिटेल यूजिंग आधार ड्यूरिंग फाइलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इन order to avoid inconvenience and delays due to detailed security are every stage of recruitment process for non-आधार verified applicants। तो बोला कैंडिडेट्स को ये एडवाइस किया जाता है कि वो प्राइमरी डिटेल अपने आधार का इस्तेमाल करके वेरीफाई कर ले। ठीक है, उसके बाद बोले इन ऑर्डर टू आर्काइव in order to achieve successful verification using Aadhaar name and date of birth in Aadhaar shall be updated to match 100% with the full name and date of birth available in the 10th pass mark certificate. Similarly, Aadhaar needs to be updated with latest photo and latest biometrics। बोला आधार से आप डेट, नाम वगैरह सब कुछ क्लियर कर लीजिए अच्छे तरीके से, अच्छे से वेरीफाई कर लीजिए।
दिस नोटिस इज प्योरली इंडिकेटिव इन नेचर। ठीक है, ये एक इंडिकेशन है, ये एक समरी इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है। ठीक है, इशूड सोलली फॉर द पर्पस ऑफ कीपिंग प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स informed about the forthcoming CEN and to be in readiness with the necessary certificates for documents required for applying। ये एक इंडिकेटिव नोटिफिकेशन है ताकि विद्यार्थी जो विद्यार्थियों को एक पर्याप्त समय दिया गया है कि उनको जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उन सारे डॉक्यूमेंट्स को वो रेडी कर ले। अगर कहीं कुछ एरर है उसको ठीक कर ले, जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है उन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप तैयार कर ले। बहुत अच्छी बात है, इस प्रकार के जो इंडिकेटिव नोटिस हमेशा देनी चाहिए, क्योंकि अगर स्टूडेंट को अगर पहले ही जानकारी मिल जाएगी तो जिनका कोई मिसिंग डॉक्यूमेंट्स होगा, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होगा वो अरेंज कर लेंगे, वो उसकी व्यवस्था कर लेंगे। बहुत अच्छी बात है। इट इज ऑल्सो क्लैरिफाइड दैट ऑल टर्म्स कंडीशंस आर एलिजिबिलिटी criteria, procedures and other requirements governing the recruitment shall be strictly as per the detailed CEN number 9/2025 along with any corrigendum which may be issued from the time to time that will be published exclusively on the official websites of the RRBs listed। जो भी सुधार वगैरह होगा वो उस सुधार को मानना पड़ेगा, उस सुधार को फॉलो करना पड़ेगा। चलिए आगे की बात करें। नेक्स्ट है, नेक्स्ट बात करें स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या है? तो चलिए नेक्स्ट है नेम ऑफ आरआरबी एंड रेलवेज। तो उसमें कौन कौन सा आरआरबी है आपका? आरआरबी अहमदाबाद, आरआरबी अजमेर, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़ और चेन्नई। ये सारे आरआरबीज यहाँ पे है, वेबसाइट सब आपका यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है नेम ऑफ आरआरबी एंड रेलवेज वेबसाइट। यहाँ देखिए फिर से गोरखपुर, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, पटना, प्रयागराज, रांची और सिकंदराबाद, ये सारे रेलवे के का इंफॉर्मेशन मिला जुला कर जो है 22,000 वैकेंसी है। ये इंडिकेटिव शॉर्ट नोटिस है और इसका डिटेल नोटिस भी बहुत जल्दी पब्लिश मैं करूंगा अपने वीडियो के माध्यम से। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।